तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 132 के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एंशिएंट वारगार्ड टेंपल के अंदर उस स्टोन मिरर दरवाजे के पीछे जो मास्टर सो रहा था, वो मास्टर अपनी कल्टीवेशन पूरी करने के बाद जागता है और उसे पता चलता है कि उसका स्टोरेज बैग चोरी हो चुका है। और इसी के साथ ही क्योंकि वो पावरफुल मास्टर है तो वो अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसे पता चलता है कि जिसने उसकी जो बैग है उसको चोरी किया है वो इस डायरेक्शन में गया है। तो अब जहां पर उसे अपना बैग वापस चाहिए तो इसी वजह से वो जो अब हमारे वैंगलिन को जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ हमारे वैंगलिन का सीन दिखाता है कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो कंट्री ऑफ ज़ाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। उसके पास मैप भी आ चुका है लेकिन वो काफी ज्यादा दूर होता है। ना तो वो अपने इस बड़े से मच्छर के ऊपर बैठकर जा सकता है, ना ही उड़कर जा सकता है क्योंकि सफर काफी लंबा है। तो वो कहता है कि मेरे पास अब मैप है और इसके अंदर जहां पर एंशिएंट अरे फॉर्मेशंस की लोकेशंस लिखी हुई है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कहां पर लेकर जाएंगी। तो मैं जहां पर एंशिएंट अरे फॉर्मेशन से जा सकता हूं। सबसे पहली एंशिएंट अरे फॉर्मेशन यहीं पर सी ऑफ ज़ूमो के अंदर है। और जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखता है कि जिस जगह के ऊपर एंशिएंट अरे फॉर्मेशन होनी चाहिए उस जगह के ऊपर रेड कलर की ग्रास होती है। तो हमारा वैंगलिन वहां पर नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद उस घास को चेक करता है। वो वह कहता है कि ये कोई आम सी ग्रास बिल्कुल भी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक ग्रास है जो कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर होगी है। एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को पूरी तरह से कवर करने का इसके अंदर अगर इतना ज्यादा साहस है तो यहाँ पर ये इतनी पावरफुल और खतरनाक भी हो सकती है। इसके अंदर काफी सारे बीज के कंकाल भी पड़े होते हैं। तो हमारा वैंगलिन अपनी एनर्जी के साथ वहां पर ग्रास को कट करता है। जैसे ही वो उसको कट करता है वो फिर से वहां पर उगाती है। यानी कि वो स्पिरिचुअल ग्रास होती है और वो इतनी खतरनाक होती है कि वो यहाँ पर दोबारा से उगाती है और इस एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को उसने बेकार कर दिया होता है और उस एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को यूज नहीं किया जा सकता। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर ग्रास को कट नहीं कर सकता। तो वो रिस्ट्रिक्शन बैनर को यूज करता है और रिस्ट्रिक्शन बैनर की मदद से पूरी ग्रास को एक साथ ही वहां पर कट करता है ताकि सारी की सारी ग्रास एक बार हट जाए। जैसे ही वहां पर से ग्रास हट जाती है उसे वहां पर नीचे एंशिएंट अरे फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो वैंगलिन कहता है फाइनली मुझे यहाँ पर एंशिएंट अरे फॉर्मेशन दिखाई दे गई है। लेकिन अफसोस कि वो ग्रास जो होती है फिर से वहां पर उगाती है और हमारे वैंगलिन को फिर से पीछे हटना पड़ता है। तो वैंगलिन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। तो वैंगलिन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैंने इतनी मेहनत के बाद इस एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को एम्प्टी किया था लेकिन ग्रास फिर से वहां पर बड़ी तेजी के साथ उग गई है। इसकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा तेज है और ऊपर से अब यहाँ पर जो घास निकली है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। लगता नहीं है कि मैं इसके अंदर जा पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर किसी और अरे फॉर्मेशन को ढूंढना होगा जो यहीं पर आसपास ही कहीं पर होगी। लेकिन उनको यहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि एंशिएंट अरे फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कितने अरसे से बेकार पड़ी है जिसकी वजह से ये टूट चुकी है। मुझे यहाँ पर कुछ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे या फिर दूसरी एंशिएंट अरे फॉर्मेशंस के अंदर से मटेरियल्स निकाल कर एक अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा ताकि उसकी मदद से मैं कंट्री ऑफ ज़ाव में जा सकूं। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से दूसरी अरे फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता है जो कि सी ऑफ ज़ूमो के अंदर ही होती है। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक और अरे फॉर्मेशन को ढूंढना होगा। जैसे वो दूसरी अरे फॉर्मेशन में पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है कि लगता है कि इस अरे फॉर्मेशन के ऊपर पहले कोई आ चुका है क्योंकि उसे वहां पर ट्रेसेस दिखाई देते हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि आज यहाँ पर इस अरे फॉर्मेशन के ऊपर पहले कौन आया होगा। इस जगह के ऊपर कोई भी पॉइजनस प्लांट नहीं है और ना ही कोई फेरोशियस बीस्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर ये एंशिएंट अरे फॉर्मेशन है इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होने चाहिए थे या फिर जड़ी बूटियां होनी चाहिए थी। किसी ने तो इस अरे फॉर्मेशन को इतनी सफाई के साथ साफ किया और साथ ही वहां पर दिखाई देता है किसने इस अरे फॉर्मेशन को रिपेयर भी किया होता है। यानी कि कोई इस अरे फॉर्मेशन को यूज करने के लिए तैयारी करके गया होता है। हमारा वैंगलिन कहता है कोई तो है जो कि इस अरे फॉर्मेशन को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से अपने मटेरियल लेने के बाद उस एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को बर्बाद कर देता है। उस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद यानी कि उसको यूज करने के बाद हमारा वैंगलिन उसको तोड़ देता है और वहां पर से दूसरी अरे फॉर्मेशन में पहुंच जाता है क्योंकि वैंगलिन को टोटल जहां पर 3 अरे फॉर्मेशंस को यूज करना पड़ेगा कंट्री ऑफ ज़ाव में जाने के लिए। और एक अरे फॉर्मेशन को यूज करने के बाद वो दूसरी तरफ निकलता और कहता है कि लगता है कि जहां पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। सी ऑफ ज़ूमो के अंदर कोई तो है जो कि इन अरे फॉर्मेशंस को यूज कर रहा है क्योंकि वो दूसरी अरे फॉर्मेशन को देखता है तो वो भी किसी ने रिपेयर की होती है। जैसे कि कोई जहां पर दूसरी दुनिया से हमारी अरे फॉर्मेशंस को यूज करके यहां पर आने वाला है और आकर सी ऑफ ज़ूमो के अंदर सभी लोगों को मारने वाला है। इसी वजह से हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। अगर मैं सी ऑफ ज़ूमो के अंदर रहा तो फिर मैं भी यहाँ पर फंस जाऊंगा। वैंगलिन इसी के साथ ही जब दूसरी अरे फॉर्मेशन को पार करके वहां पर निकलता है तो उसे वहां पर एक कल्टीवेटर दिखाई देता है। तो वो कल्टीवेटर जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो पहले से अरे फॉर्मेशन को वहां पर रिपेयर कर रहा था। तो वो कहता है कि ये कौन सा है। वैंगलिन के बारे में सोच रहा था कि ये कौन सा कल्टीवेटर है जिसको मैं सेंस भी नहीं कर पाया क्योंकि ये अगर सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर नहीं है तो फिर यहाँ पर मैं इसको सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। ये तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल सोल स्टेज का ही एक्सपर्ट है। और इसी के साथ ही वहां पर से भागने की कोशिश करता है। तो वैंगलिन कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भागने दे सकता हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर देख लिया है। और वैंगलिन अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो दूसरा कल्टीवेटर जो होता है वहां पर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करता है और अपनी सोल को एक स्पेस क्रैक बनाकर उसके अंदर से ले जाता है ताकि वहां पर से भाग कर जा सके। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि
जी जहाँ पर किसी खास मकसद के ऊपर काम कर रहा था, जहाँ तक कि इसने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया और साथ ही अपनी सोल को स्पेस क्रैक की मदद से यहाँ पर से भागने पर मजबूर किया है। इसका मतलब जैकी जी नहीं चाहता कि किसी दूसरे को इस बारे में पता चले कि मैं रिफॉर्मेशंस को यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ। वैंगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करता है ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि वैंगलिन भी नहीं चाहता कि इसके बाकी साथियों को पता चले कि वो रिफॉर्मेशंस को यूज करके कंट्री ऑफ जाओ की तरफ जा रहा है। तो वैंगलिन उस दूसरी रिफॉर्मेशन को भी वहां पर यूज कर लेता है जिसको वो रिपेयर करता है। उसको यूज करने के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से निकल आता है और वहां पर से निकलने के बाद जब वो तीसरी रिफॉर्मेशन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग जो है वहां पर अपीयर हो रहे हैं जिन लोगों ने रिफॉर्मेशन को रिपेयर करने की कोशिश की थी। तो वो लड़का वापस वहां पर उसे अपीयर होता है और उसे दिखाई देता है। तो वो लोग उसी रिफॉर्मेशन को यूज करके वहां पर आते हैं और उसे रुकने का कहते हैं, लेकिन हमारा वैंगलिन पहले उस तीसरी रिफॉर्मेशन को यूज कर देता है और वहां पर से डायरेक्टली अब कंट्री ऑफ जाओ में पहुंचने वाला है। तो जैसे वैंगलिन वहां पर से निकल जाता है उसके बाद से पता चलता है कि कंट्री ऑफ जाओ के अंदर एक बड़ी कैलेमिटी आती है। उन रिफॉर्मेशन को जिन्होंने रिपेयर किया था वो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद सी ऑफ ज़ूमो के अंदर पूरी तरह से इसको ब्लड का सी बना देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। इसके साथ ही उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर का सीन भी दिखाते हैं जिसका बैग हमारे वैंगलिन के पास है। तो वो सबसे पहले रिफॉर्मेशन के पास पहुंचता है जहां पर ग्रास थी। तो वो कहता है लगता है कि उस लड़के ने इस जगह के ऊपर आकर रिफॉर्मेशन को ओपन किया है, लेकिन जिस तरह से इस ग्रास ने इस रिफॉर्मेशन को कवर किया हुआ है लगता नहीं है कि ये रिफॉर्मेशन यूज करने लायक रही होगी, क्योंकि ग्रास ने इसको बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। और मेरे पास मेरा बैग ऑफ होल्डिंग ही नहीं है जिसके अंदर मेरी स्पेशल चीजें पड़ी हुई थी जिनकी मदद से मैं यहाँ पर एंशिएंट रिफॉर्मेशन को रिपेयर करके अपने प्लेनेट के ऊपर वापस जा सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपने प्लेनेट के ऊपर वापस जाना होगा वरना मेरी कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर दिन ब दिन कम होती रहेगी और ऊपर से मेरा बैग ऑफ होल्डिंग भी चोरी हो चुका है। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मेरे बैग को खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने मेरे बैग को खोल लिया तो वो सारी चीजें उसके हथे लग जाएंगी जो मैंने अपने कई सालों से इकट्ठी की हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें पो नैंजी का दिखाया जाता है कि पो नैंजी जो होता है इस वक्त इस पूरे के पूरे जाओ कंट्री का ओनर है, क्योंकि उसे यहाँ पर मैसेंजर ने ओनर बनाया होता है। उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त नेशनल सोल स्टेज के पीक पर पहुंची हुई है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने वाला है। जब वो सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो उसे यहाँ पर कंट्री ऑफ जाओ का पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा और साथ ही कंट्री ऑफ जाओ को यहाँ पर रैंक 4 का कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर टैंग हुआ यान के बारे में बताया जाता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल भी इस वक्त नेशनल सोल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका है और यहाँ पर इस वक्त पूरे जाओ कंट्री के अंदर वो सबसे टॉप लेवल का कल्टीवेटर है जो कि नेशनल सोल स्टेज की पीक पर पहुंचा हुआ है। और इसी वजह से उसकी पूरी टैंक फैमिली जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस और सबसे बड़ी फैमिली बन चुकी है, जिसके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर हैं। और इसी के साथ ही टैंग हुआ यान को भी महसूस होता है जैसे कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। साथ ही वो कहता है कि चाहे यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही क्यों ना आ जाए हमारी टैंक फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो चुकी है। पिछले 400 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर गेन किया है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और हमारे पास बहुत सारे नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स भी हैं। चाहे कितनी पावरफुल कैलेमिटी क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ पर किसी बड़े कंट्री की तरफ से क्यों ना, हम लोग उससे भी बचकर निकल सकते हैं। और फिर साथ ही वहां पर ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि 400 साल पहले उनके पोते को मार दिया गया था, टैंग ली को वैंगलिन ने मार दिया था। वो कहते हैं कि जब भी मैं उस लड़के वैंगलिन के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हम लोगों ने जहाँ पर इतना कुछ अचीव कर लिया लेकिन मेरा पोता जहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं है। तो ये बुढ़ा खुसर भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि हमारा वैंगलिन अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 132 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे भाई आगे क्या होने वाला है क्योंकि वैंगलिन वापस आ गया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।